बाहुबली विधायक गिड़गिड़ाया, हुजूर आपके आदेश से रहमो करम पर मच्छरदानी और कूलर तो मिल गया, किंतु रीढ़ की हड्डी में जो दर्द है वह जाने का नाम नहीं ले रहा है। कमर में भी बेतहासा दर्द हो रहा है। हुजूर, चिकित्सक ने लिखा है कि मुख्तार अंसारी के लिए फिजियोथेरेपी अनिवार्य है, किंतु जेल अधीक्षक वह मुहैया नहीं करा रहा है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बांदा जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो मऊ के प्रभारी सीजीएम मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुनवाई कर रहे थे कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, और मुख्तार अंसारी जो विभिन्न आरोपों में जिन्हें पंजाब के रूपनगर जेल से बांदा लाया गया है बुंदेलखंड की जेल में, तो उन्होंने कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में यह बात कहा। गंभीर हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, उन्होंने जेल अधीक्षक को तलब कर दिया। 7 तारीख को जेल अधीक्षक 7 जून को तलब होंगे, यानी विश्व पर्यावरण दिवस के 2 दिन बाद, और बताएंगे कि मुख्तार अंसारी को फिजियोथेरेपी की सुविधा क्यों नहीं दी जा रही है। हम इस पर चर्चा करेंगे। बहुत से लोगों ने यह कहा कि सर, अन्य कैदियों के लिए यह सुविधा नहीं हो सकती है, ऐसे लोगों के लिए ही यह सुविधा दी जाएगी। मैं इस पर भी बात करूंगा और तबीयत से विधिसम्मत बात करूंगा। नाम आते ही बहुत से बेसुरे लोग आ जाते हैं और यह हुआ है ऐसे वैसे क्यों। तो जिन्हें कानून का ज्ञान नहीं है, जो विधि की मर्यादा को नहीं जानते, वो उल जलूल करेंगे। और सबको अधिकार है, सभी ज्ञान बांटने लगते हैं, कोई बात नहीं, और सभी का स्वागत है। अब आइए, अथ श्री ममता मोदी कथा है स्वार्थ की, सियासत की। आपने महाभारत सुना होगा, तो महाभारत जो आता था उसमें ऐसे ही था, अथ श्री, और रामायण में आता था। तो चलिए, अथ श्री ममता मोदी कथा, इस कथा में भी आपने सियासत के तमाम दाव पेच देखा है, और किस तरह से भाषण किया, अस्तर गिरा दिया। चाहे दीदी हो चाहे दादा हो, सबने अस्तर गिराया। को बड़ छोट कहत अपराधु, किसको छोटा कहा जाए, किसको बड़ा किया जाए, कहा जाए, सबने तार तार कर दिया मर्यादा को। ऐसा तो गांव के सबसे गंदे स्थानों पर भी झगड़ा विवाद नहीं होता, जैसा कि इन लोगों ने कहा है। मैं ठोक करके कह रहा हूँ, सीना ठोक करके कह रहा हूँ कि जिस तरह से निम्नवत आचरण का अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर इन लोगों ने परिचय दिया है, उस तरह से हुजूर और दीदी, जोर दे करके कह रहा हूँ, इस तरह से गांव में भी लोग मर्यादा नहीं तोड़ते। गांव के लोग आपसे बहुत अच्छे हैं, चाहे हुजूर हो चाहे दीदी हो, इन लोगों से अच्छे हैं गांव के लोग। तो दोस्तों, चलिए, अब फिर कहाँ दाव पे चल रहा है सियासत का, उसको भी मैं बताऊंगा। अब बताते चलें, 4 अधिकारियों को, 4 भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को तलब किया था केंद्र सरकार ने कि चलो और वहाँ से अपना योगदान कराओ। ये अधिकारी कौन है? आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। यह भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसर हैं, यानी यह केंद्र सरकार के नौकर हैं, या पब्लिक सर्वेंट हैं, लेकिन यह केंद्र सरकार के नौकर हैं, क्योंकि भारतीय प्रशासनिक सेवा इनके साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे ही भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा, यह सभी केंद्र सरकार के नौकर हैं और नुमाइंदगी कर रहे हैं प्रदेश सरकार की, जहाँ इनकी पोस्टिंग है वहाँ प्रदेश सरकार के लिए काम कर रहे हैं। जो उनके आदेश होंगे उसका पालन करेंगे। चलिए साहब, यह है मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय, चीफ सेक्रेटरी। शासन का रीढ़ होता है, शासन का सबसे बड़ा पद होता है चीफ सेक्रेटरी। अगर आप कोई लोकहितवाद करेंगे, कोई मुकदमा करेंगे, तो उसमें आपका डीएम और यह लोग तो रहेंगे ही, जो भी नियमानुसार हैं वह पार्टी बनेंगे, लेकिन चीफ सेक्रेटरी को भी पार्टी बनाया जाता है, क्योंकि वो शासन के सबसे महत्वपूर्ण पद पर तैनात है। तो क्रमवार लोग बनते हैं उसमें, वर्सेज बनाम, फला बनाम। जैसे ब्रजभूषण दुबे हमने किया था, जनहित याचिका मुकदमा किया था भूख से मौतों पर, तो हमने डीएम को पार्टी बनाया था, लेकिन चीफ सेक्रेटरी को भी पार्टी बनाया था, क्योंकि आप हो रीढ़ शासन की। और यह सब कैसे हो रहा है? हमने लिखा भी आपको, आपने कुछ किया नहीं, डीएम ने नहीं किया, हमने कमिश्नर को लिखा, कमिश्नर को भी पार्टी बनाया, चीफ सेक्रेटरी को। चलिए, हम विषयांतर होंगे तो लोग कहेंगे कि आप, लेकिन यह सब काम की बातें हैं। यह सब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। चूंकि हमारे साथ, कहने में हमें अहंकार ना हो, हमारे साथ थ्योरी है और प्रैक्टिकल भी है।
थ्योरी यानी लिखा पढ़ी में हमने किया है, तो उसका प्रैक्टिकल भी किया है कि कोर्ट में बहस कैसे होगी, हम अपना पक्ष कैसे रखेंगे, किनको किनको पार्टी बनाएंगे और बगैर अधिवक्ता के हम अपनी बात कैसे रख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं ममता जी हैं जो वहाँ की और मोदी जी हैं प्रधानमंत्री जी। तो इन लोगों पर चर्चा कर रहे हैं। तो चारों अधिकारियों को उस समय जब नड्डा जी पर हमला हुआ था, कई बार यह सब खेल हुआ, पता नहीं क्या क्या हुआ, और दीदी का भी पैर वैर में मोच आया, कहीं सब चलता रहता है। यह सब यह सियासत का खेल है, इसको समझना बड़ा मुश्किल है। जैसे एक गीत है, ये इश्क इश्क है इश्क इश्क, ना जो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं पीना होगा, गर मैं पीता हूँ तो कहते हैं मरता भी नहीं, और गर मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। यह इश्क इश्क है इश्क इश्क। चलिए इससे अगर जोड़ा जाए तो अधिकारियों के लिए कहेंगे चलो वापस आ जाओ, कहेंगे नहीं जाना है। ऐसा ही कई बार विधानसभा अध्यक्ष और कोर्ट में ठना है। विधानसभा अध्यक्ष कोर्ट विधानसभा में जो लीगल एडवाइज़र हैं, जो प्रमुख सचिव हैं, विधि हैं, न्यायिक सेवा के अधिकारी हैं, तो कोर्ट कहेगा कि वापस आओ, विधानसभा अध्यक्ष कहेगा हम नहीं जाने देंगे, अभी विधानसभा चल रहा है। तो कई बार इसमें टकराहट होती है, कौन भारी पड़ता है यह तो अलग से इस पर एक लंबी चर्चा होगी। लेकिन दोस्तों कई बार नहीं छोड़ा विधानसभा अध्यक्ष ने। विधानसभा अध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कोर्ट अपनी औकात में रहे, अपनी सीमाओं को कोर्ट जाने। ऐसे ऐसे हुआ है। सोमनाथ दादा ने भी ललकारा था। इधर विधानसभा के अध्यक्ष थे केसरीनाथ त्रिपाठी, उस समय भी कुछ ठना था, और एक और विधानसभा के अध्यक्ष थे कौन, पांडे जी कोई थे। ऐसे चलता रहता है लगातार। हम इस पर भी कभी चर्चा करेंगे कि अगर विधानसभा और लोकसभा में मारा मारी फाइटिंग फैटा हो जाए तो वह केस कहाँ होगा भैया। वह हजरतगंज अगर हो गया विधानसभा लखनऊ में, तो हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज होगा कि नहीं। मान लीजिए एक विधायक का कान कट गया, कान कटने से विपरीत कान ही कटेगा, कान कट जाएगा, नाक कट जाएगी। नाक विधानसभा अध्यक्ष जी की कट गई थी, केसरीनाथ त्रिपाठी जी की नाक कट गई। अरे केसरीनाथ त्रिपाठी की नाक नहीं कटी, यह तो प्रदेश की नाक कटी, यह कानून की नाक कटैया हो गई, सुपनखा की नाक नहीं कटी थी। चलिए दोस्तों फिर पॉइंट ऑफ व्यू से आइसोलेट ना होते हुए नाक कटी थी, नाक कटी थी। तो यह मुकदमा कहाँ होगा इसके बारे में भी हम अलग से कभी चर्चा कर देंगे। अब चलिए, यह है मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय, जिन्हें 31 मई तक नॉर्थ ब्लॉक में दिल्ली में योगदान करने का आदेश दिया था केंद्र सरकार ने। इन्होंने योगदान नहीं किया। ममता बनर्जी ने लिखा पत्र केंद्र सरकार को और कहा कि ऐसे समय में जब कोरोना संक्रमण पर है और इस समय मांगा जा रहा है अधिकारी को, हम नहीं देंगे, आप इस पर पुनर्विचार करिए, पुनर्विचार, अथवा आदेश को निरस्त करिए, हम तो भेजने से रहे। अब वह है तो केंद्र सरकार का नौकर, सर्वेंट, लेकिन प्रदेश सरकार के लिए काम कर रहा है। प्रदेश सरकार का चीफ सेक्रेटरी है। प्रदेश सरकार ने कहा हम नहीं भेजेंगे। बहुत बार शासन आदेश करता है, जिले का जिलाधिकारी ही नहीं छोड़ता है, अपने डीपीआरओ को नहीं छोड़ेगा, कहेगा अभी यह जो शौचालय बन रहा है, स्वच्छता अभियान जो चल रहा है, इसमें यह रुक जाएगा, इसलिए अभी हम नहीं छोड़ेंगे। लिखा पढ़ी होती रहती है। डॉक्टर को मांगता है निदेशक, या डीएम नहीं छोड़ेगा, सीएमओ नहीं छोड़ेगा। सीएमओ से कहेगा डीएम रोको इसको, दिमाग खराब है, मैं कह रहा हूँ ना, मैं डीएम हूँ, मैं डीएम हूँ, मैं कह रहा हूँ कैसे जाएगा। ऐसे बहुत बार ठनती है और इसमें लोक सेवक त्रिशंकु हो जाता है। त्रिशंकु को जानते हैं? त्रिशंकु के बारे में भी कहीं बता दूंगा कभी। लटके रहते हैं त्रिशंकु, न स्वर्ग में जा रहे हैं न नरक में, मतलब न धरती पर आ रहे हैं। तो बहुत बार लोग कहते हैं कि त्रिशंकु की तरह लटक गए हैं। त्रिशंकु के बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे, त्रिशंकु कौन थे और कौन उनको स्वर्ग भेज रहा था। तो यह है मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय। 31 तारीख तक यह नहीं गए और फिर क्या हुआ, ममता दीदी ने इनकार किया और फिर इनको बना दिया सलाहकार। 3 वर्षों के लिए सलाहकार हो गए। अब इनका सेवा काल भी 31 को समाप्त हो गया और ममता दीदी ने तत्काल इनको सलाहकार बना दिया। अब जो ममता दीदी के गुंडे थे वह चले गए थे, शुद्ध हो गए थे। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए तो सभी शुद्ध हो गए। अब उसमें से कुछ आ रहे हैं। तो गुंडे थे
अराजक थे, माफिया थे, और ऐसे लोग शुद्ध हो गए और फिर अब आकर के अराजक, माफिया और गुंडे हो जाएंगे, हमसे भूल हो गई, हमका माफ़ी दे दो। तो ऐसे कुछ लोग आ रहे हैं, इस पर अलग से चर्चा करूंगा। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से अलग अलग अपने अपने ढंग से लोग विवेचन करेंगे, कुछ गरियाएंगे, कुछ खुश होंगे, कुछ कहेंगे ठीक कर रहे हैं, कुछ कहेंगे आप निष्पक्ष रूप से कहते हैं। मैंने तो ऐसे किया, आपको कैसा लगा आप बताइएगा। सादर नमस्कार।